प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारा जीवन में फिर से एक और दिन प्रदान किया। परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रह सके और आज के दिन में परमेश्वर की जो वचनों से थोड़ी देर हम मनन करेंगे। आज परमेश्वर हमसे क्या बताने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर से हम कुछ बातों को सीखने के लिए प्रयास करेंगे। उसके लिए हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से लूका रसूल समाचार उसकी 5वीं अध्याय। हम सब जानने वाला एक भाग है। हम लगातार उसी भागों से होकर परमेश्वर के वचन के जो संदेश को हम सुना है, आज फिर से उस भागों से हम कुछ विचारों को देखते हैं। उसकी जो 5वीं अध्याय की जो पहला आयत से लेकर जब हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गनरत गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखा और मच्छियों पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शेमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चलो। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका, तो शमौन से कहा, गहरे में से गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पत्र यीशु को पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसा ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। प्रियो, इस जो 5वीं अध्याय लूका में एक संदेश हमारे लिए दिया जाते हैं। उसको शुरुआत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वह गन्नेसरत झील के किनारे खड़ा था। तो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के जो सेवकाई के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न जगहों को प्रभु यीशु ने चुना। और ये सारे जो जगहों में जब प्रचार करते थे, वहां साधारण लोगों से प्रचार करने के लिए उस जगह को चुनता था। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने का उद्देश्य को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रयास करते थे। यहाँ हम देख सकते हैं, वहां का जो पृष्ठभूमि इस प्रकार है। पतरस
जो रात भर मेहनत करके नाव को किनारे लगाकर अपने जाल को साफ कर रहे थे, उसी समय पर प्रभु यीशु मसीह उसी जो झील के किनारे आ चुका था। वहां का जो माहौल हम समझ सकते हैं, जो थका हुआ कुछ लोग वहां खड़ा है मेहनत के बाद, अपने रात भर का जो जो थकावट को उन्होंने इंकार करते हुए आखिरी जो कार्यों की ओर ध्यान लेकर खड़ा होने वाला कुछ कारीगरों को वहां हम देखते हैं। और उसी के साथ साथ जो परमेश्वर को वचन की सुनने का इच्छा रखते हुए यीशु के पीछे खड़ा रहने वाला एक भीड़ को भी हम वहां देख सकते हैं। जो दो नाव के बारे में दूसरे आयत में लिखा है, और वहां लिखा हुआ है कि उसने झील के किनारे दो नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। तो हम देख सकते हैं, मछुए वाले जिस प्रकार जो कार्य करने के लिए सुबह जो भोर के समय पर जब निकलते हैं, उनके रात भर का दिन भर का जो मेहनत के पश्चात उसको कुछ नहीं मिला है, तो उनके चेहरे पे उसी उदास हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ थकावट की जो एक एहसास होते हुए हम उनके चेहरे पे उनके शरीर में हम देख सकते हैं। उन लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा रहने वाला यीशु मसीह को यहाँ लूका ने दिखाते हैं। उन समयों में जो सारे कार्यों को खत्म करके अपने घर की ओर रवाना होने की तैयारी करने वाला शिमोन पत्रोस की जो और यीशु मसीह जो कार्य और बोझ देने के लिए खड़ा है। तो उस समय पर हम समझ सकते हैं, तखावत वाला लोगों के सामने परमेश्वर को वचन के लेकर आते हैं, उसको भी पतरस बिल्कुल इंकार नहीं करते हैं। उस लोगों को पूरी जो हर मदद करने के लिए पतरस वहां खड़ा है। हम देख सकते हैं, यीशु ने उसी समय पर उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हम देखते हैं, जो नाव साफ करके और जाल को साफ करके सभी कार्यों को करने वाला शिमोन पत्रोस से बोलते हैं, ये थोड़ी देर और मुझे देना है, मुझे इसी में खड़ा होकर लोगों के साथ बातचीत करना है। तो उसी समय पर जब पतरस की मन की जो विचार, हम मनुष्य होने के नाते हम समझ सकते हैं, उस बातों को उन्होंने बिल्कुल उनके सामने इंकार नहीं करते हैं। जो यीशु की जरूरतों को यीशु जिस प्रकार जो शिमोन पतरस से मांगते हैं, उसी के लिए अपने आप को तैयार रखने वाला एक पतरस को वहां हम देख सकते हैं। वहां हम देखते हैं, वो झील के जो किनारे से थोड़ा सा हटाकर लोगों से बातचीत करते हुए यीशु को हम देखते हैं। प्रियो, हम देख सकते हैं, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जो शिमोन पतरस तो उन समयों में भी अपने कार्यों में भी ध्यान दिया होगा। जो जाल जो साफ करना उतना आसान काम नहीं है। जो नदी के किनारे नहीं है, तो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग को समझ सकते हैं। जो एक बार जाल समुद्र में डालकर जो वापस लेकर आते हैं, उसी समय पर दुनिया भर का जो कचरा उसमें फंसते हैं। जो उसी को साफ करके नहीं रखेगा, तो वो खराब हो सकते हैं। वो जाल दोबारा इस्तेमाल करने के समय पर उसका मजबूती में कम हो सकते हैं। उसमें जो फटा वाला जगह पर अपने हिसाब से वो सिलाई करके हर प्रकार की जो जोड़ को सुधारना उनका जरूरत है अगला दिन की मेहनत के लिए। तो उसी समय पर भी यीशु जो प्रचार कर रहा था, यीशु अपने जो बातचीत को लोगों से करने के समय पर, जो पतरस अपने कार्यों को उस समय पर भी लगा के रखे होंगे, जाल साफ करता रहा। उन काम में वो बहुत ध्यान पूर्वक
कार्य कर रहे थे। तो उसी समय पर वहां 14 पद में लिखा हुआ है, जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियों पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जो अभी तक जिन लोग वचन सुनने के लिए इच्छा रख के यीशु के पीछे थे, उन्हीं लोगों से बातचीत कर रहा था। हो सकता है शमौन पतरस भी उसी बातचीत को सुना। उसके पश्चात वहां हम देखते हैं, उसको खत्म करके शिमोन पतरस से भी यीशु कहते हैं, तुम जो गहरे की ओर मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालना है। हम पहले देखा था, जो रात भर मेहनत करके अपना जो थकावट के साथ, उसमें निराशा भी हो सकते हैं, और उसके साथ उनको घर की ओर जाने का वो जो तैयारी कर रहा था, उसी समय पर वो काम करने के बीच में यीशु के लिए अपना जो नाव दे दिया। यीशु को जो वचन बोलने के लिए उन्होंने अवसर जो तैयार करके उस सारे बंदोबस्त करके दिया। उसके बाद शिमोन पतरस से भी यीशु फिर से विनती करते हैं। वहां हम देखते हैं, जब बातें कर चुका तो शिमोन पतरस से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हमें मालूम है, यीशु एक जो कारपेंटर का जो बेटा है, उसने बचपन से लेकर जो बढ़ाई के काम को देखा होगा, सीखा होगा, उसी के बारे में हर प्रकार की अंदाजा लगा होगा। लेकिन पतरस समुद्र को जानने वाला था, समुद्र का हर एक लहरों को जानने वाला है, हर एक मौसम का परिस्थितियों को, बदलावट को सब जानने वाला सिमोन पतरस है। वो नाव में रहकर उस जिस प्रकार मछलियों को पकड़ना है, सारी जानकारियां रखा वो पतरस से। यीशु बोलते हैं, तुम थोड़ा और गहराई में जो जाल बिछा। उसके लिए कारण यही है, तुम्हें उस प्रकार की जो कार्यों को करेगा, तुम मछलियों को बांध सकते हैं। हम पहले नहीं देखते हैं, उसने जो मेहनत किया, मछली नहीं मिला, उसी सारे कार्यों को यीशु को बताते हुए हम नहीं देखते हैं। लेकिन उनकी जो जरूरतों को समझकर, उसकी जो परिस्थितियों को समझकर प्रभु यीशु कार्य करने के लिए अपने आगे कदम रखते हैं। उसके लिए पहला जो सलाह है, तुम गहराई की ओर जो जाल बिछाना है। तो प्रियो, काफी बार हम अपने जो प्लान, हमारा ये योजना हम अपने मन में तैयार करके रखते हैं। कुछ बातें हमारे लिए लायक नहीं हुआ, परिस्थिति बुरा बन गया, जो हमारे हिसाब से काम नहीं चला, तो हम एक कंक्लूजन उसमें डाल के रखते हैं, आज नहीं होगा, आज कुछ नहीं होगा, आज इस प्रकार की जो माहौल में मेरा जो सोच के अनुसार कार्य होना मुश्किल है। तो उसी समय पर प्रभु यीशु के जो उपस्थिति में सारे वातावरण बदलते हुए हम वहां देखते हैं। उसके लिए एक काम पतरस ने किया, यीशु मांगा हुआ नाव को उसने दिया, और साथ ही साथ जिस प्रकार की जो सलाह पतरस के सामने यीशु रखा, वहां उस कार्य के लिए भी पतरस तैयार हो गया था। उसके 5वीं पद में वना के बातों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक इंसान होने के कारण प्रभु यीशु के सामने इस प्रकार पतरस बातचीत करते हैं। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी ये सारे जो अनुभव, समुद्र के साथ का अनुभव उसने यीशु के सामने अच्छे से समझाया। हमने रात भर मेहनत किया है, हमारा जो हर एक ताकत इस्तेमाल करते हुए कोशिश जरूर किया, लेकिन कुछ नहीं पकड़ पाया। वहां लिखा हुआ है, तो भी ऐसा होगा, तो भी जो पिछले समय पर मेरे जीवन में हर प्रकार के जो घटना घटी है, सब बुरा था, लेकिन यीशु अभी सामने है, यीशु को बसदी वहां सामने है, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो
यीशु की उपस्थिति का महत्व को जानने वाला पतरस को हम वहां देख सकते हैं। जो भी हो जाए, रात भर मेहनत करना, समुद्र में मेहनत करना, जो बोलने का उतना आसान नहीं है। समुद्र के लहरों से लड़ना एक मनुष्यों के लिए कठिन परिश्रम होता है। उसके बाद भी दोबारा उसी कार्यों को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहने से पतरस बिना सोचे, नहीं है तो उसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बोलते हुए वो आगे कार्यों के लिए निकलते हैं। उसके कारण ही है यीशु ने कहने के कारण, वचन कहने के कारण, यीशु जीवित परमेश्वर होने के कारण मेरे लिए हर कार्यों को, असंभव को संभव करने वाला प्रभु होने के कारण। वहाँ जो इस्तेमाल किया हुआ शब्द इस प्रकार है, हे स्वामी, हमने सारी जो मेहनत रात भर किया है। उसने अपने जो वास्तविकता जो है, उस बातों को पूरी रीति से यीशु के सामने बताते हुए हम देखते हैं। वहां हम देखते हैं आगे, तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। उसके 6वें अध्याय आयत में इस प्रकार है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। कितना आश्चर्यचकित एक बातें हम वहां देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के बातों के अनुसार शिमोन पतरस ने आगे कदम रखने के द्वारा जो असंभव है, वहां ऐसा नहीं है वो आलसी था, वो काम नहीं किया, अपने आप में जो होकर वो वहां बैठा हुआ था, ऐसा नहीं है। मेहनत किया हुआ, उस मेहनत के ऊपर पराजय जब उन्होंने सामना किया, उस समय प्रभु यीशु मसीह उसी पराजय के बीच में भी यीशु के कार्यों को प्रकट करने के लिए और प्रकट करते हुए जब पतरस के आंखों से देखने के लिए एक मौका देते हैं, एक संदेश उसमें प्रभु यीशु हमारे लिए देते हैं। जब हम अपने जो बुद्धि के अनुसार हमें प्राप्त किया हुआ सारे जो जानकारी के अनुसार हम सीखा हुआ हमारे परंपराओं से हमें जिस प्रकार के ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के साथ हम पराजय हो जाते हैं, हम हार जाते हैं। हम हार जब मानते हैं, उस समय पर प्रभु यीशु की आवाज की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर हम मुड़ने के लिए तैयार है। हमारा पराजय में एक विजय देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें अवसर देता है। कितना अनोखी बात है। हम विश्वास की जो शब्दों को भी इस प्रकार की जो बातों में और सीखना और समझने की आवश्यकता है। काफी बार हमारे अनुकूल परिस्थितियों में हम विश्वास करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं जो परिस्थिति सब बुरा होने के समय पर अपने मन, शरीर जो अपने जो सपने में भी काफी अटंगा डालकर देखने के उसी समय पर सब विपरीत परिस्थिति होने के साथ ही साथ यीशु के आवाज में उसने विश्वास किया। उन लोग विश्वास करने के द्वारा, वहां लिखा हुआ बात इस प्रकार है, वो बहुत मछलियां उनके जाल में फंसा। वहां लिखा हुआ है जो जाल फटने लगे। वो जो अकेला उस कार्यों को करने के लिए उनके पास शक्ति नहीं है, वैसा ही एक आश्चर्यकर्म प्रभु यीशु मसीह पतरस के सामने करते हुए हम देखते हैं। प्रियो, हम देख सकते हैं वहां उन्होंने आगे इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। साधारण एक मनुष्यों के द्वारा असंभव है। जो समुद्र को अच्छे से जानने वाला एक कलाकार को भी इसी बातें असंभव है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आवाज के द्वारा असंभव वाली बातों को
संभव होते हुए देखने के लिए शिमोन पतरस के जीवन में अवसर मिला। प्रियो, हम उस बागों की जो गहराइयों को जब समझते हैं, ऐसा नहीं रात भर मेहनत किया व्यक्ति बिल्कुल जानकारी नहीं रखा था, समुद्र के बारे में नहीं जानता है। जिस प्रकार के जो जो तरीका अपनाना है उस बातों को नहीं जानने वाला एक शमौन पतरस नहीं है। वो पहले से काफी सालों से मछुआरा है। वो मछली पकड़ने का तरीका उनको पता है। सब बातें उनको जानकार होने के बावजूद भी उस दिन वो पराजय को सामना किया। तो प्रियो, कभी कभार हमारा जीवन में भी हमारे सारे खूबियां हम जानने के बावजूद भी हमारा जो मेहनत जो असमर्थ हो जाते हैं, हम असफल देखते हैं, तो एक बात जानना, परमेश्वर हमसे कुछ कार्यों को करवाने के लिए चाहते हैं। वो हमारा आखिरी नहीं, हमारा पराजय परमेश्वर के सामने वो समाप्ति नहीं है, जो फुल स्टॉप नहीं है। उसी पराजय की ओर से परमेश्वर हमें एक आश्चर्यक्रम दिखाने के लिए, लोगों के सामने एक गवाह बनकर अनेक लोगों को यीशु के जो प्रेम को, यीशु ने करने वाला आश्चर्यक्रम को दिखाने के लिए एक माध्यम बना सकते हैं। हम तैयार है हमारा जो पराजय को पूरी रीति से स्वीकार करने के लिए। उस विश्वास, जिस प्रकार की विश्वास हमें रखने की आवश्यकता है, वातावरण अनुकूल नहीं होने के बावजूद भी उस महिमा परमेश्वर के जो देखने के लिए तैयार रहने वाला एक इंसान के नाई हमें इसी संसार में जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करें। तो परमेश्वर के वचन उस बातों को इसी बागों से प्रेरणा देते हैं, जो मनुष्य होने के कारण हम काफी बार हमारे जो खूबियों को लेकर, हमारे पास जो है उसी को बहुमूल्य समझकर हम लेकर घूमने वाले लोग हैं। लेकिन उसके सामने परमेश्वर को कार्य करने के लिए हम जिस प्रकार है उस बातों को हम जानने की एक अवसर देते हैं। जो हमारे पास की सारी खूबियां एक बिग जीरो की जैसे हमें जब समझना शुरू करते हैं, जब पराजय हम देखना शुरू करते हैं, उसी समय पर हमारे द्वारा परमेश्वर और आश्चर्यकरम दिखाने के लिए चाहते हैं। इसलिए यही आवाज सुनने वाला कोई भी व्यक्ति पराजय को देखकर निराश हो चुकी है, जो पराजय के साथ साथ आपके मन में इस प्रकार एक विचार आ गया, मैं आज जो पराजय को देखा ये मेरे जीवन की समाप्ति है। नहीं, ये वचन लूका ने हमारे लिए इसलिए दिया है, मनुष्यों ने सोचने वाले बातों से परे कार्य करने वाला प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए जीवित है। हालेलुया। प्रियो, मेरे और आपके क्षमता में काफी कमियां, काफी लिमिटेशंस, जो सीमाएं हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में कोई लिमिटेशंस नहीं है। असंभव वाले बातों को संभव कराने वाला परमेश्वर है। तेरे आवाजों के कारण, तुम जो बोलने के कारण, तुम्हारा जो जो बोलने के अनुसार मैं जाल डालूंगा, यही विश्वास, यही जो माहौल उनका अनुकूल नहीं है, उनको पता है आज रात किस प्रकार, कल का रात कैसा था, जो समुद्र जिस प्रकार के जो परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं उनको पता है। इसके बावजूद भी यीशु बोलने के कारण, यीशु के बातों के अनुसार उसने जाल बिछाया, जो बहुत बहुत मछलियों को पाने के लिए, देखते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अवसर मिला। हम एक और खास बातों को उस 5वें अध्याय में देखते हैं। जब आश्चर्यकरम हुआ, सारे बातें उनके दिमाग से जो सोचते थे उससे परे हो गया, तो जो स्वप्न तक नहीं देख पाता था, उसी प्रकार के जो कार्य शमौन पतरस ने अपने आंखों से देखा,
उन्होंने उसी सारे अद्भुत विषयों से बढ़कर उसी के सामने पतरस अपने आप को देखा। हालेलुया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब परिस्थिति बुरा होने के समय पर, परिस्थिति मेरा सोच के परे मेरे खिलाफ होने के समय पर एक आश्चर्यकर्म देखा, तो हम किस प्रकार हमारा प्रतिक्रिया होता है। हो सकता है हम गवाही बोलेंगे, हो सकता है परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हो सकते हैं आगे और आश्चर्यकर्म देखने के लिए हम उम्मीद रखेंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं पतरस जब उस आश्चर्यकर्म को देखकर, उसके 8वीं पद में लिखा हुआ है, यह देखकर शमौन पत्र यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पास से जा मेरे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। आश्चर्यकर्म के द्वारा शमौन पतरस को पता चला, इस महान परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लायक नहीं हूं मैं उतना ही पापी मनुष्य हूं। मैं पापी मनुष्य होने के कारण इस पवित्र परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हो नहीं सकता। प्रियो, इन दिनों में हमारे जो लोगों में, हमारे जीवन में सर्वप्रथम इस प्रकार की एक बदलावट, इस प्रकार की जो एक मन फिराव होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास लेते हैं, परमेश्वर से आशीषों को पाते हैं, हम परमेश्वर की ओर से आश्चर्यक्रम को देखते हैं, हमारा जो जीवन की हर परिस्थितियों को, बदलावट को हम उम्मीद करते हैं वैसा ही हो जाते हैं। उसमें हम संतुष्ट रहने से बढ़कर उस सारे बातें मेरा जीवन की और कुछ बदलावट की कारण बनाए। आश्चर्यक्रम होते हैं तो मेरा जीवन इसके लायक है, उस बातों को जांचने के लिए, परखने के लिए एक अवसर होने पाए। ऐसा ही हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब पतरस इस प्रकार की जो बातों को देखा, उसने हो सकता है उसी बातों को देखकर, वो सही है परमेश्वर, आप बहुत बहुत दयालु परमेश्वर है, आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने काफी देर से मेहनत कर रहा था। उतने ही बोलकर चाहे तो अपने नाव को छोड़कर, जाल को छोड़कर वो वापस जा सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर शमौन पतरस ने अपने आप को जांचने के लिए, परखने के लिए कोशिश किया और उनके जीवन में सही सुधार आने के लिए उन्होंने अनुमति दिया। कल का दिन भी मछलियों को पाने की उम्मीद में नहीं रहा, उन्होंने जाना वो यीशु मेरा जीवन को बदलाव में ला सकते हैं, उस यीशु मुझे बदल सकते हैं, मेरा जिंदगी को बदल सकते हैं, मेरे भविष्य को बदल सकते हैं। वैसा ही हुआ। हम यहाँ देखते हैं उन लोग जो अचंभा हो गया था, उन लोग उस बातों को देखकर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उस प्रकार के जो परिस्थितियों में शमौन पतरस यीशु के पैर पर तले वो जो दंडवत करते हुए, मैं पापी मनुष्य हूँ, उस बातों को जानने के लिए पतरस के सामने एक आश्चर्यक्रम होना जरूरी पड़ गया था। प्रियो, हम भी प्रार्थना करें, परमेश्वर, मैं जब प्रार्थना करते हैं, मैं जब उपवास के साथ आपके सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, कुछ बातों के लिए उम्मीद करते हैं, उस बातें मेरे जीवन में हो जाने से मुझे जानने के लिए, मैं अपने आप को परखने के लिए, जांचने के लिए एक अवसर मिले। मैं अपने आप को सुधारूं, मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाला एक सच्चे मसीही की नाई जीवन बिताने के लिए लायक बनूं। हम वहां देखते हैं यीशु उसके पास आकर एक और सलाह देते, एक और बार उनसे बातचीत करते हुए हम देखते हैं 10वीं पद में, और वैसा ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, डर के मारे कोई डिसीजन नहीं लेना है। तुम जो देखा हुआ आश्चर्यक्रम तुम्हारा जीवन की और
उस बातों को रख कर तुम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार होने के कारण से तुम मत डर। अब मैं तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। अभी तक तुम मछलियों को पकड़ रहे थे। तुम्हारे जीवन की जो योजनाओं को हर समय हारते हुए काफी बार जो सफलता पाते हुए तुम जीवन बिताया, लेकिन बीते हुए रात तुम सफल नहीं पाया। तुम हार गया था, लेकिन तुम्हारा हार के समय पर भी मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा जो जो असंभव वाली बातों को संभव किया हुआ परमेश्वर है। तुम इससे बढ़कर के कार्य कर सकते हैं। तुम मनुष्यों को जीविता पकड़ाएंगे। हालेलुया। जो लोग जिस प्रकार की जो बातों से होकर गुजरते हैं, जो अंधकार में जाकर फंसते हैं, जो नाश हो जाते हैं, उन लोगों को जीविता पकड़कर परमेश्वर की ओर लाने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। वहां हम ऐसा नहीं समझना है उनका जो नौकरी में बदलावट हुआ, उसका नौकरी में बदलावट नहीं है। उनकी जो नौकरी से उनको जो जीवन की ओर, परमेश्वर की उद्देश्य की ओर यीशु शिमोन पतरस को लेकर जाते हैं। तो प्रियो, हमारे जीवन में होने वाला सारी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। हम कभी भी निराश ना हो। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार हम हताश ना हो। हम काफी बार ऐसा सोचते हैं, ऐसा इच्छा रखते हैं, मैं जो सोचते हैं, मैं जो प्रार्थना करते हैं, वैसा ही मेरा जीवन में हो। लेकिन काफी बार ऐसा नहीं होते हैं। उसी समय पर हम निराश ना हो। हम बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं हो। हमारा पराजय हमारा समाप्ति नहीं है, और नए एक एक मोड़ की ओर, नया एक स्तर की ओर परमेश्वर अपग्रेड करने के लिए चाहते हैं। हमारा जीवन का जो श्रेणी को बदलने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए आज किसी भी प्रकार की बातों से आप निराश होकर जीवन बिताने वाला हो, आप किसी भी स्तर से आपका पराजय आपको निराशा की ओर लेकर गया है, तो आज हमारे जीवन में एक और सुनहरा अवसर परमेश्वर दिया है। आपको पराजय से आपको जयवंत जीवन बिताने के लिए एक अवसर यीशु हमारे सामने लेकर आ रहा है। लूका उसी बातों को बहुत सरल तरीका में जो हमें समझा रहा है। जो पतरस उस प्रकार की एक जीवन बिताने वाला व्यक्ति था, उन्होंने अपने नौकरी से मतलब था, अपने जो समुद्र से मतलब था, उसी से उन्होंने अपना गुजारा करने के लिए कोशिश करते थे। जब उन्होंने यीशु को जो प्राथमिकता दिया, यीशु को प्रथम स्थान देने के लिए जब तैयार हुआ, उसने उसी बातों में काफी सफलता देखते हैं। और अचंभा होने के लिए, आश्चर्यक्रम से उन्होंने अपने आप को देखने के लिए उसको अवसर मिलते हैं। प्रियो, हम भी हमारे हृदय की प्रार्थना को थोड़ा सा बदले, हम हमारे उम्मीदों में थोड़ा सा बदलावट डालने के लिए कोशिश करें। मैं जब मेरे इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के समय पर मेरे उम्मीदों में ही सिर्फ मेरा जो नजर लगा कर जीवन बिताने के समय पर काफी बार यीशु की आवाजों को नहीं सुन पाया। मैं पराजित हूँ, मैं हारा हुआ हूँ, मेरा जो खूबियां मैं आगे बढ़ने के लिए लायक नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं दे रहा है। उस सारे बातों को समझकर मेरे अहम मेरे जीवन में कभी ना कभी काम किया है, उस सारे बातों को हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पैर के तले रख छोड़कर हम निर्णय ले, परमेश्वर, मेरा पराजय मुझे बदलने के लिए है, तो मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं हारते हैं तो मैं नया एक मोड़ की ओर जाने के लिए परमेश्वर आप तैयार करते हैं, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। हमारा जीवन की बदलावट परमेश्वर चाहते हैं। उस समय पर हमारे जीवन में हो सकते हैं किसी भी प्रकार के उतार चढ़ावों को हम सामना करना पड़ेगा, तो भी हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, जैसा भी हो मैं आपको सिर्फ जानने के लिए चाहता हूँ।
मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए चाहता हूँ। आपके राहों पर चलने के लिए मैं चाहता हूँ। ज़रूर मैंने मेहनत किया, ज़रूर मैंने कोशिश किया। मेरा शरीर के जो ताकत को मैंने पूरी रीति से इस्तेमाल किया, लेकिन मैं पराजय को देखता है। लेकिन मुझे एक बातें आज जाना है, आप मेरे साथ होता तो मैं आगे एक विजय को देखने के लिए अवसर मिलेगा। तो प्रियो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर उसी बातों के द्वारा हमें और उम्मीद की ओर ले जाने के लिए चाहते हैं। हमें और विश्वास की मजबूती की ओर लेकर जाने के लिए चाहते हैं। कारण यही है, हर समय हम विश्वास को वैसा ही समझ रहा था। मेरा जो जो जानकारियां हैं, मैं जितने बातों को सीखा, उसी के अनुसार सारी बातें मेरे जीवन में घटित हो, उसी बातों को मैं विश्वास करते रहा। लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ, कुछ भी बातें हो जाए, मैं आपके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। उतार-चढ़ाव मेरे जीवन में होने के समय पर मैं आपके ऊपर भरोसा करने के लिए, आपको महिमा देने के लिए चाहते हैं। तो इन दिनों में हमारा जीवन की जो बदलावट परमेश्वर चाहते हैं। हम यूहन्ना रसूल समाचार दूसरा अध्याय की ओर जब जाते हैं, वहाँ एक शब्द दिया हुआ है जो मेरी ने इस प्रकार, मादा ने इस प्रकार बताया, जो यीशु जब जो शादी के घर में पहुंचा, वो काना के ब्याह में जब पहुंचे, वहां का जो कमी गट्टी को देखकर जो 7 लोगों से इस प्रकार बताता है, जो स्वामी ने जो भी कहे, यीशु जो भी कहे, उसी को करने के लिए तैयार हो जाए। तो वहां हम देख सकते हैं, यूहन्ना का जो दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, वहां का उसी ब्याह के घर में जिस प्रकार का कमी से होकर लोग गुजर रहे थे, उसके जो घर के आदमी परेशान हो रहे थे, उसी सारे समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कार्य किया। क्यों आज मेरे जीवन में जो कमी घटी है, हमारा जो सामने हम जो शून्यता को देखते हैं, हम कल का दिन के बारे में आज भी चिंतित है, हम बहुत व्याकुल होते हैं। तो इस प्रकार की जो आवाज परमेश्वर आपके सामने रखते हैं, आपके जो पराजय आपका समाप्त नहीं है, आपका समाप्ति नहीं है, आपका आखिरी नहीं है, आपके लिए एक फुल स्टॉप नहीं है। परमेश्वर उसी समय से जब पराजय हम अंगीकार करते हैं, उसी समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह कार्य करना शुरू करते हैं। प्रियो, हमारा जीवन में उसी उम्मीद में बने रहते हुए परमेश्वर कभी भी, किसी भी जगह पर, किसी भी समय में हमारे लिए कार्य कर सकते हैं। उस बातों को हम जानना है, विश्वास में रखना है। इसलिए जो कोई अवसर नहीं था, कोई जो मौका नहीं है, उस समुद्र के किनारे प्रभु यीशु मसीह आकर शिमोन पतरस के लिए एक आश्चर्य कर्म करे। उस परिस्थिति ऐसा नहीं था। उसने जो जाल को साफ करते हुए नाव को धोकर वो अपने घर की ओर रवाना होने वाले थे, जो उसी समय पर प्रभु यीशु मसीह जो वहां का माहौल बदल देते हैं, उनके जो मन की जो सोच बदल देते हैं, उनके जो जो निराशा का जो भावनाओं को बदलकर अनेक लोगों के लिए, वहां हम देखा है, उन्होंने अपने आप से उसी जाल को नाव की ओर ले जा नहीं पाया, जो साथियों को बुलाकर, जो उसी मछलियों को पकड़ा हुआ मछलियों को लेकर नाव की ओर आने के लिए प्रयास करते हैं। प्रियो, हमारा एक सेकंड, हमारे लिए परमेश्वर एक सेकंड में हमारा सारे सोचों को बदलने के लिए तैयार है। तो प्रियो, हमारे अंदर के जो निराशा पूरी रीति से हम दूर करें। हम निराश ना हो, हम हताश ना हो, हम उम्मीद ना छोड़ो, हम हार मत मानो। कारण यही है, प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारा साथ है। मुझे और आपको परमेश्वर ने गर्भ में रचे जाने से पहले हमारे ऊपर चित्त लगाया हुआ प्रभु यीशु है।
तो प्रभु यीशु मसीह को मालूम है मैं कहाँ हारा है, मैं कहाँ निराश हो रहा है, मैं कहाँ जो मैं सब कुछ मेरे हाथ से चले गया, इस प्रकार के सोच में बैठा है। मैं सोचता हूँ शिमोन ऐसा ही बैठा होगा, ऐसा ही कार्य कर रहे होंगे, जो निराशा उनके मन में होने के साथ ही साथ कल के लिए एक उम्मीद रखकर उन्होंने जाल को दो रहे होंगे। लेकिन जिस दिन उनको उनके जीवन में एक आश्चर्यक्रम देखने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया, उसी दिन पतरस के जीवन में जो आश्चर्यक्रम को देखने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आज का दिन परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ कार्यों को करने के लिए चाहते हैं, तो जरूर विश्वास कीजिए, आज ही उस कार्य मेरे और आपके जीवन में होते हुए देखेंगे। उसमें कोई कोई दुविधा नहीं है, किसी अन्य बातें हमारे सामने नहीं है। जैसा है वैसा ही होने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। कारण यही है, हम जिस प्रकार परमेश्वर हमें बनाने के लिए चाहते हैं, हम नम्र होकर, हम हमारे हर एक अहंकार को छोड़कर, परमेश्वर ने जो बातें हमसे कहते हैं वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम आश्चर्यक्रम देखेगा। हम बहुत बहुत बड़े कार्यों को हमारे नजरों से देखने के लिए परमेश्वर मौका देगा। तो प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर हमें भी शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदयों से इस प्रकार की एक प्रार्थना हमेशा हम बना कर रखें। हमेशा हमारे हृदयों में इस प्रकार की एक बिंदिया, एक गिड़गिड़ाहट की आवाज परमेश्वर के सामने, हम परमेश्वर के सामने रखे, हमें गहराई की ओर ले जा। आपकी आवाज के अनुसार मुझे और इस्तेमाल कर, मुझे और नम्र बना, और मेरे जीवन के हर एक अहंकार को, मैं जिस प्रकार के जो परिचय मैंने पाया, मैं जिस प्रकार की जो सामर्थ्य को मैं संसार से पाया, उसे सारे बातें मैं जानता हूं आज मेरे लिए पराजय है। इसलिए हमारा प्रार्थना यही हो, परमेश्वर आपके आवाजों को मानकर जिस जगह की ओर तुम मुझे ले जाने के लिए चाहते हैं, उस जगह की ओर हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ चलने के लिए मुझे सहायता कर। हम एक बात को जाना, मैं उस बातों को दोबारा बोलने के लिए चाहते हैं। विश्वास, वो हमारा जीवन में समस्याओं के बिना एक जीवन बिताने के लिए नहीं, सारी परिस्थितियां खिलाफ होने के समय पर भी परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करते हुए उसके निपटे रहने के एक कार्य है। इसलिए विश्वास हम रखते हैं तो दूसरों से कहते हैं विश्वास करता हूं, उसका मतलब ये नहीं है मेरे साथ कोई समस्या नहीं होगी, मेरे सामने किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होंगे। ये सारे बातें होने के साथ ही साथ मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। हर प्रकार की समस्याओं के बीच में भी मैं परमेश्वर के साथ बने रहूंगा, इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ। आने वाला दिनों में परमेश्वर हमें सामर्थ्य जीवन बिताने के लिए, जो शक्तिशाली एक मसीही जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हम प्रार्थना की ओर जाए, परमेश्वर से हम विनती करें, हमारे हृदय की गहराई से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा जो हर प्रकार की जो विजयता, हर प्रकार की जो पराजय, प्रभु आपकी ओर ले आने के लिए कारण बनाइए। जो सारे बातें विपरीत होने के समय पर पतरस आपके लिए नाव को तैयार किया, प्रभु आश्चर्य कर्म देखने के बाद उसने अपने आप को देखकर आपके पैर के तले गिरा। प्रियो, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर ऐसा ही एक अनुभव मेरे जीवन में दे, मेरा विजय के समय पर मैं आपके पैर के तले रहे, मेरे जो पराजय के समय पर आपकी ओर देखते हुए आपके कार्यों को देखने के लिए मुझे सहायता कर। मैं किसी भी प्रकार साधारण मनुष्यों के ऊपर आश्रय नहीं रखने पाए, मैं साधारण जो बातों को सोचकर मैं हार ना मानने पाए। प्रभु आप मेरे साथ है, आप मेरे साथ मेरे
अगुवाई करते हैं, उसी विश्वास के साथ चलने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कर। प्रभु जी, हमारे जो जो शब्दों को, हमारे इसी आवाज़ों को सुनने में कोई भी व्यक्ति ऐसा ही परिस्थिति से होकर गुज़रते हैं, तो प्रभु आप हाथ बढ़ाइए, उनके जीवन में, उनके परिस्थितियों में, उनके हारा हुआ अवस्था में परमेश्वर आपके आश्चर्य कर्म को देखने के लिए और अपने आप को जाँचने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए एक अवसर आप प्रदान कीजिए प्रभु। वो सारी बातों में प्रभु आपका अगुवाई हम चाहते हैं। एक सुधरा हुआ मसीही बनकर, एक आत्मिक व्यक्ति बनकर, आपके श्रेष्ठ दास बनकर, दासी बनकर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। हम हारा हुआ नहीं है। आप हमें जीवित विजय पाया हुए लोगों के साथ गिना गया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में अनेक लोगों को आपकी ओर लाने के लिए, आपके प्रेम की ओर लाने के लिए प्रभु जी हमें सहायता कर। सारी बातें प्रभु आपके सम्मुख में हम रखते हैं। सारे आदर, महिमा आपके सामने रखते हुए बिंदियों को माँगते हैं। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर प्रत्येकों को बहुत आय से आशीष करने पाए।